Varun Gandhi. Yes. Madam, only 18. Yes, Varun ji. Madam, only 18% of rainwater in our country is harvested, and 48% enters the rivers and through then goes to the oceans. My question is very straightforward. Madam, to what extent have flood management projects been devised in such a way that rainwater can be harvested more efficiently? I read in a newspaper in the morning, Madam, that in Maharashtra, which is extremely water-starved, 22,000 cusecs of water have been released into the Godavari River simply because of lack of storage capacity. So my question, which has already been answered partially by the Honourable Minister, I just want a more detailed answer. Thank you. अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही गंभीर सवाल है जो माननीय सदस्य ने पूछा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और माननीय सदन के अन्य सदस्यों को भी जो इसमें रुचि रख रहे होंगे उनको मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि बरसते हुए पानी को रोकने के लिए हम एक ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज मैनेजमेंट है उसके पहले हम एक्वाफर पूरे देश में है, हम एक एक्वाफर मैपिंग कर रहे हैं, फिर उनको हम रिचार्ज करें और हम पानी को भूजल गर्भ में ले जाएं। इसके अलावा जो हमने 86 प्रोजेक्ट 99 प्रोजेक्ट जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं पूरे देश में 1 करोड़ हेक्टेयर जमीन सिंचित करने के लिए, वो कुछ आधे बने थे, कुछ 75% बने थे। हमने तय किया है 2017 में, 2018 में और 2020 में हम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। उसके कारण भी बहुत बड़ी मात्रा में रेन वाटर रुकेगा। और इसी के अलावा नदियों में भी एक नई चीज हमारे डिपार्टमेंट के अंदर विचार चल रहा है, फ्लड प्लेन जोनिंग का। अगर हमने ये तय करके बता दिया कि ये नदियों का फ्लड प्लेन है, आज जो जनहानि और धनहानि होती है उसका कारण ये भी है कि नदियों के फ्लड प्लेन में भी बसाहट की अनुमति दे दी गई है। राज्य सरकारों ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लगे हुए लोगों को बसने के पहले चेतावनियां नहीं दी और उसी का दुष्परिणाम केदारनाथ में देखा था फ्लड के कारण। उसी का दुष्परिणाम है जो कई राज्यों में आ जाता है। एक बार और इसके लिए राज्यों की सहमति भी हो गई है कि हम फ्लड प्लेन जोनिंग का एक बिल लेके आए और उसमें सभी की सहमति हो जाए तो हम धनहानि और जनहानि दोनों को हम रोक सकेंगे। लेकिन रेन वाटर को रोकने के कई प्रकार के उपयोग हैं, जिसमें तमिलनाडु ने भी एक उपयोग किया है। एक ग्राउंड के अंदर भी रेन वाटर को रोकने का उपाय है। एक बांध की परियोजनाओं को पूरा करके, सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करके इनको भी रोकने का एक उपाय है। एक रिवर इंटरलिंकिंग का भी एक उपाय है। मैंने एक चिट्ठी लिखी थी देश के सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदयों को कि किसी भी प्रकार से बरसते हुए पानी को ग्राउंड वाटर के नीचे ले जाए, भूजल गर्भ में उसको ले जाया जाए। और उसके लिए सभी मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि हम अपनी योजनाओं का प्रकार इस प्रकार से बनाएंगे। मैं माननीय सदस्यों को भी इसके बारे में निवेदन करूंगी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जितने प्रकार के तरीके हो सकते हैं वो अपनी सांसद विकास निधि से भी आजमाएं और हमारा भी मार्गदर्शन करें कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। बाकी हमारा प्रयत्न तो इस विषय पर हो ही रहा है, हम जरूर करेंगे। बहुत डिटेल में उत्तर